तो देखो सवाल लो, तीनों सवाल परिवृत्ति का कर रहा हूँ, उसको देखिए कल अंतर्वृत्त वाला इस तरह से कर देंगे करेंगे। सवाल है परिवृत्ति वाले में 6.3 का सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण पी 70 है, कोण आर 50 है और कोण भुजा क्यू आर 7.3 है। ठीक है, याद रखिएगा जब कभी परिवृत्त की रचना करते हो तो भुजा को समाधिभाजित करोगे और अंतर्वृत्त करोगे तो कोण समाधिभाजित करोगे। तो कोण समाधिभाजित अभी रहने दीजिए, अभी पहले परिवृत्त वाला देखेंगे, भुजा समाधिभाजन वाला सवाल। ठीक है, तो अब कैसे करोगे देखिए, सबसे पहले एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। कच्ची आकृति बनाया, नाम क्या था, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, कोण पी यहाँ पे है 70, ठीक है, कोण आर है यहाँ पे 50 और क्यू आर है 7.3। देखिए इस सवाल में एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, क्योंकि हमें दिया रहना चाहिए था ये वाला कोण और दिया हुआ है ये वाला कोण। दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है देखोगे, बता रहा हूँ। जब आप ये खींचोगे, अब आप, क्योंकि देखो मुझे मालूम पड़ रहा है तब मैं समझ जा रहा हूँ कि इस सवाल में दिक्कत है। आपको कैसे पता चला, आप तो अंदाज़ा लग जाओगे सवाल करने में। तो दिक्कत कैसे पता चलने वाला, देखिए 7.3 खींचा, बराबर है, 50 अंश का कोण भी बना लिया। अब बात ये है कि ये 70 अंश बनाना है, ये 70 नहीं है, ये 70 होता ना तो यहाँ से बना लेते। हमें बोला ये वाला 70 है, मतलब कि हमें यहाँ कहीं से बनाना है, पर यहाँ कहाँ से, इसका कोई माप ही नहीं दिया हुआ। यहाँ माप दिया रहता ना एक बार, ऐसा 2 5 4, तो आप यहाँ पे 2 लिखते, फिर यहाँ से कोण ऐसा बनाते, बराबर है। लेकिन इसमें इसका कोई माप ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा, बिंदु नहीं मिलेगा तो आप कोण बना नहीं पाओगे। आई बात समझ में। इसलिए आप इसमें त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 अंश वाले का नियम का इस्तेमाल करोगे। त्रिभुज के तीनों कोण का माप होगा, एक फल 180 अंश होता है, तो यहाँ पे 70 और 50 120 हो गया, तो तीसरा कितना बचेगा, 60। ठीक है, उसका हल आप लोगों को मैं भेज चुका हूँ। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, 180 में से 120 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 60। मतलब कि अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे 60 अंश का कोण। ये 70 को भूल जाओ, अब हमें इस 70 का जरूरत नहीं है, समझा। तो चलिए अब रचना करते हैं सवाल में। 7.3 खींचते हैं, यहाँ रखोगे 7.3, ठीक है, ये खींचा हमने 7.3। अपने से उधर ही रख, ज्यादा तीन खींचना है, ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब क्या करोगे, इसको नाम दे दीजिए Q, इसको नाम दे दीजिए R, बराबर है। कितने अंश का कोण बनाना था हमें, 60 अंश का, और इधर पे 50 अंश का। तो अब चंदा मामा लीजिए, ये है चंदा मामा, ठीक है, ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा है, दिखिएगा। यहाँ रखेंगे इसको अच्छे से और यहाँ बनाएंगे 60 अंश का कोण, 0 10 20 30 40 50 60। अब आप सोचोगे सर ये वाला कोण, चलो ये कोण तो सब बचपन से बनाते आ रहे तो बना लोगे, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आने वाला है। इसको हमने ये लिया, यहाँ से बड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। ओके, दूसरा है 50 अंश का कोण। अब देखो 50 को याद रखना एक चीज, यहाँ से जब कोण रचना करते हो, यहाँ से देखिएगा सिमरन मैडम ध्यान देना, यहाँ से जब कोण रचना करते हो तो गिनती इस तरफ से करोगे, न कि इस तरफ से करोगे, समझिए, उल्टा साइड। इस साइड आया ना तो इस साइड से गिनती करोगे, इस साइड हो तो इस साइड से गिनती करोगे। ओके, तो यहाँ से गिनती करेंगे 0 10 20 30 40 50, मतलब कि हमें कोण मिलने वाला है ये वाला। ओके, चलिए ये हो गया त्रिभुज रचना। अभी एक काम हुआ है, अभी त्रिभुज की रचना हुआ, अभी परिवृत्त बाकी है, इसमें टोटल 3 काम होंगे, तो एक काम ये हो गए। ठीक है, पहला काम होगा त्रिभुज रचना, दूसरा काम होगा भुजा समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक खींचोगे, और तीसरा काम करना पड़ेगा परिवृत्त की रचना। इस तरह से 3 काम बनेंगे, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज रचना, भुजा समद्विभाजक, फिर परिवृत्त की रचना। ठीक, तो अब यहाँ पे आप भुजा समद्विभाजक करोगे, तो इसके लिए आप गोला पकड़ लोगे, पेंसिल ले लोगे, है बस समझ में, समझिए। आप इसको अच्छे से सेट कर लेना, इतना तो आता ही होगा। हाँ जी, वो भी नहीं आता रहेगा तो क्या करना मालूम है ना, गटर भर, गटर भर नहीं, उसमें कौन डूबता है, चुल्लू में कौन डूबता है, लिल्ली घोड़ी जैसे थोड़ी डूबेंगे इसमें। बोल
लुए लंबे होते हैं। अभी तनु बताएगी इसमें अच्छे से। ये आपको मापना है, ठीक है, ध्यान देना। अभी यहाँ पे रखा है, बस समझ में। आधे से अधिक दूरी लीजिए। पूरा भी लोगों को तो भी रोना नहीं है, पूरा भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे से ज्यादा मत ले लेना, पूरे से थोड़ा कम लीजिएगा, ठीक है। एक चाप यहाँ, बड़े बड़े चाप मारोगे, पन्ना बचत नहीं होना चाहिए। एक पेज में एक सवाल, एक हो गया, तो यही एक चाप यहाँ मारोगे, ओके, समझा। सेम इसे हिलाओगे डुलाओगे ना, ढैचू ढैचू नहीं करोगे इसको, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ये वाला माप को, इस माप को हिलाना नहीं है। यही माप आपको यहाँ रखना है, इस वाले बिंदु पर। एक काटा यहाँ, एक काटा यहाँ। अब ये देखोगे तो ये जो काटने की जो प्रक्रिया है, देखो यहाँ से ऐसा काट रहा हूँ मैं, ये इधर एक काटा हूँ और एक ये इस तरफ काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दोगे। देखो ये कट रहा है, ठीक है। पकड़ो इसको इस साइड से, समझे। तो ये काटने वाली विधि जरूर ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या करोगे, पट्टी लोगे और इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लेंगे। ये हमने इनको मिला लिया, ये एक हुआ है अभी। हाँ, इसी तरह से आप ये कोण को, ये भुजा को भी कर सकते हो या ये भी भुजा को कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो बेहतर लगता है, जो आसान लगता है। अरे बस समझ में। तो आप जो लेना चाहो, चलो मैं यही वाला ले लेता हूँ, राइट साइड वाला है, जो आप लोग ज्यादातर लोग करते हैं, राइट साइड वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सवाल का आंसर राइट ही आने वाला है, ओके। यहाँ रखेंगे, ठीक। अब इसको मापेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लिया, ठीक है। एक चाप इधर और यहाँ रखकर एक चाप इधर, ठीक है, समझा। फिर यहाँ रखेंगे ये बिंदी पे, एक चाप इधर और एक चाप इधर, ठीक है। अब इनको मिला लीजिए। कैमरा थोड़ा आगे पीछे लेते रहो, नहीं दिखता है। चलिए, अब ओवरऑल जो हमें चाहिए था, ये हमें ये वाला बिंदी चाहिए था, ये देख रहे हो बिंदी, ये वाला, ये बिंदी चाहिए था। ये बिंदी कहाँ से आया, दोनों समद्विभाजक का जो रेखा था उसको मिलाने पर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करोगे, इसी बिंदु, ये वाला बिंदु मिला ना, यहाँ से वो जो त्रिभुज है, त्रिभुज देखोगे कहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज है, देखो ये देखोगे कि ये त्रिभुज, ध्यान देना भी जरा यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे भी कट रहा है और ये यहाँ भी कट रहा है, देखो देखो ये देखो। अब जब लगे कि तीनों बिंदु से बराबर कटते हुए जा रहा है, ये गोले को कंप्लीट करो कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका सवाल। तो आप देखोगे, अब मैं थोड़ा, ये हो गया सवाल खत्म। अब इसका नाम आप दे सकते हो, पी था ये नाम, और मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखोगे यहाँ पर ये त्रिभुज मिलते हुए जा रहा है, देख लो त्रिभुज का बिंदी, यहाँ आप देखोगे गोला उस त्रिभुज के बिंदु से मिलते जा रहा है, और यहाँ आप देखोगे वो बिंदी उससे मिलते हुए जा रहा है। मतलब अगर ये तीनों मिलते हुए जा रहा है, इसे कहते हैं परिवृत्त। मतलब त्रिभुज के बाहर बाहर खींचा गया एक वृत्त, जो उसकी तीनों भुजाओं के बिंदुओं से होकर जा रहा है। आई बात समझ में सबको, ठीक है। ये था परिवृत्त की रचना। मैं दूसरा सवाल भी आपको करके बता रहा हूँ, दो कर रहा हूँ, तीसरा देखेंगे फिर आप। दूसरा कर देता हूँ, दूसरा मतलब कि चौथा नंबर का सवाल मैं कर रहा हूँ, 4 नंबर वाला सवाल। सवाल में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एल एम एन की रचना करना है। त्रिभुज खींचा एल एम एन, आई बस समझ में। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल एम दिया हुआ है 7.2, फिर है एम 105, फिर है एम एन 6.4, ओके बराबर है एल एम। हाँ ठीक है, चलिए हल करते हैं इसे। 6.4 खींचते हैं। अब मैं इस तरफ थोड़ा सा ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अधिक कोण है ये, इस वजह से, और बाकी वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए m और ये हो गया n। 105, ये 105 बराबर से देखना, मापने आता होगा आप लोगों को। यहाँ से गिनती करोगे, ये 110, 105, ये यहाँ पर आ गया, बराबर है। अब इसे आप खींच लीजिए बराबर से, कैमरा ऊपर कर लो, नहीं ये आप इस तरह से खींच लीजिए, ओके डन। अब देखोगे कच्ची आकृति में क्या था, 7.2 खींचना था ना, 7.2, ठीक है। 7.2 चाप लेते हैं, 7.2 का, ओके। यहाँ रखोगे, ये खींच दोगे, बराबर है,
ठीक, अब इन दोनों को मिला लो, बस हो गया त्रिभुज की रचना। समझा इतना? इसे मैंने पूरा नहीं मिलाया तो मिला लीजिए, बस हो गया। अब भुजा समाधिभाजक, जो भुजाएं हैं उसके समाधिभाजक खींचेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा अभी वापस से, इन दोनों को लिया दूरी, इस तरह से ले लिया हमने दूरी, आधे से अधिक पूरा, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ। यही काम हम लोग इस तरफ से भी कर देते हैं, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, इनको मिला लीजिए। हो गया। यही काम हम लोग इस भुजा के साथ भी कर दें। यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लिया, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, बराबर है। यही काम आप यहाँ रख के करोगे, यहाँ पे। ओके, क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे, याद रहे चाप हिलना नहीं चाहिए, चाप हिल गया तो सवाल गड़बड़ होगा। बन गया। अब एक चाप में भी कंफ्यूज मत हो जाना किससे मिला देना है, ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे जब चाप आ जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का दिक्कत आता है कि हम लोग कौन सा चाप खींचे थे कौन सा नहीं खींचे थे, पता ही नहीं चलता। ये हो गया। अब आप देखोगे हमारी एक जो नई बिंदी मिली कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, देख रहे हो दोनों जो भुजाएं कट के जा रही हैं वो यहाँ मिल रहा है, तो हमारे लिए ये है उस वृत्त का पॉइंट। चलिए फिर वही काम करेंगे, तीनों त्रिभुज के तीनों जो बिंदी है वहां से मिलाकर देखते कि जा रहा है या नहीं। देखो यहाँ आया, यहाँ आया, और ये ए देखो है ना, तीनों से। यही जादू है इस सवाल में, ये देखो, ये देखो क्या। अब इसको पूरा कर लो, ये मतलब कि हमारा सवाल किसी के मजाल नहीं होगी कि आपका नंबर कट जाए इस सवाल में। तीनों बिंदु से होकर चला गया, नहीं गया मतलब सवाल गलत है आपका। समझ में आया जी? ये M है, ये N है, और ये हो जाएगा L। ये था आपका परिवृत्त की रचना। आइए बस समझ में आया जी आप लोगों को परिवृत्त की रचना। चलो एक सवाल और कर देता, 2 मिनट और लगेगा ना, फिर पांचवा भी कर देता हूँ, है ना जी? हाथ नहीं दुख रहा ना? DEF, ठीक है। देखो इस सवाल में लिखा हुआ है, इस सवाल में आप देखोगे DE और EF जो है दोनों बराबर बराबर हैं, बराबर है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DE 6 है, लो जी लाओ पेंसिल, और दूसरा गोला पकड़ दो, 6 ये भी है, EF है, और F जो है 45। देखो इस सवाल की रचना, त्रिभुज रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में त्रिभुज रचना ध्यान दीजिएगा। ये कच्ची आकृति दिख रहा है, कैमरा आगे पीछे कर, यहाँ पे ऐसा छोटा पॉइंट है तो वहाँ पे आगे कर दो। चलिए ध्यान देना, इस सवाल में भी क्या करूँगा देखो, 6 सेंटीमीटर का चाप लाइन खींचेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर ये खींचा हमने, डन, बराबर है। इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F। ध्यान देना इस सवाल में, यहाँ पे देखिए क्या है, 45 है और एक 6 है, 45 इधर 6 इधर। पहले 45 का कोड बनाते हैं। आप पहले भुजा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ, लेकिन कोड बनाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होगा सवाल की रचना करते समय आपको। ये कर दिया हमने, और 45 बोला है तो 45, ये 40 और 5 45 यहाँ आएगा। अब इनको मिला लीजिए, कैमरा ऊपर ले लीजिए, डन। कितना हो गया? 6 है ना यहाँ पे, इस तरफ 6 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको आप 6 सेंटीमीटर का चाप लीजिए, 6 चाहिए था, आप लोग इसी को माप लो क्योंकि ये भी तो 6 ही था ना, ठीक है, बराबर है। और ये चाप को यहाँ ऐसा काटोगे। ध्यान देना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो ऑन करना और वैसे वैसे करते जाना, तो समझिएगा। पॉज करो काम करो, पॉज करो काम करो, आराम से सवाल समझेंगे। अब इनको मिला लीजिए, ये देखो, ये तो कुछ 90 अंश की तरह दिखने लगेगा, 90 अंश तो नहीं कह सकते पर 90 की तरह दिखेगा, समकोण की तरह दिखने लगेगा, खड़ा त्रिभुज की तरह हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब दो भुजाओं को समद्विभाजित करते, बस 2 मिनट और, मैगी बना लो जब तक, ठीक है। माप लिया इसको हमने, ठीक, एक चाप यहाँ मार लेते हैं और एक चाप यहाँ मार लेते हैं। अब बोलोगे सर ये चाप और ये चाप तो सेम मिल गया, मिटाने मत लग जाना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी चाप को रबड़ से मिटाओगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर। रचना में रबड़ का इस्तेमाल करना ही गलत है, रबड़ इस्तेमाल कर दिया मतलब कि आप सवाल ऐसे ही गलत कर दे रहे हो। अब इनको मिला लो, देखो ये भुजा बन गया। अब क्या करेंगे, इसका भी ऐसे कर देते। चलिए इनको थोड़ा सा मैं छोटा ले लेता हूँ क्योंकि पहले वाले चाप से ना मिक्स ना होने लग जाए, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो भी उतने जा रहा है, देख लो। मैं थोड़ा छोटा कर दो, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा चाप ले लिया हूँ। ये हो गया, यहाँ रखेंगे अभी इस बार, डन। और ये एक और एक ये वाला, बराबर है, ठीक दिख रहा है। पेंसिल ध्यान देना, पेंसिल पूरा है तो दिख नहीं रहा होगा। और जो मेरा कैमरा मैन है वो भी भोंदू है, ठीक है। जहाँ कहीं जूम करना हो तो वहाँ पे जूम नहीं कर रहा है, इतना भोंदू कैमरा मैन है, ठीक है। कैमरा मैन का नाम सब लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट मत कर देना, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, देख रहे हो। चलिए फाइनल काम और लास्ट स्टेप, ये रखा हमने। पहले तो चेक करेंगे कि हमारा तीनों बिंदु से बराबर जा रहा है, नहीं जा रहा वहीं रुक जाना, खींचने मत लग जाना। एक हो गया बराबर, ये हो गया ना, इतना बराबर है, दूसरा पॉइंट बराबर है, और ये तीसरा पॉइंट भी लगभग ठीक है, लगभग यहाँ पे थोड़ा बाहर जाएगा। ये हो गया सवाल ठीक, फाइनली फिनिश। ये हो गया सवाल डन। जादू तीनों के तीनों पॉइंट मिलके गए, समझ में आया जी। तो ये वीडियोस को आप अच्छे से देखोगे और सवाल को करोगे। धन्यवाद।